नमस्कार। मैं डॉक्टर जगदीश नाइक, महाराष्ट्र से आप सभी का इस ऑडियो श्रृंखला में स्वागत है, जिसका नाम है भारत के महान वैज्ञानिक। आज तक हमने बौद्धायन, महात्मा लगद और आर्यभट्ट इनके बारे में सुना। आज हम ऐसे ही एक भारत के महान वैज्ञानिक, जिनका नाम है वराहमिहिर, इनके बारे में सुनेंगे। वराहमिहिर और आर्यभट्ट का समय लगभग एक ही है। ये दोनों ज्योतिषी ईस्वी सन 500 के आसपास जीवित थे। वराहमिहिर ने अपने पंच सिद्धांतिका ग्रंथ में गणितारंभ का वर्ष शक संवत 427 दिया है। शक संवत में 78 साल जोड़ने से ईस्वी सन का साल मिलता है। इसका अर्थ हुआ कि वराह ने अपना यह ग्रंथ ईस्वी सन 505 में लिखा था। बाद के एक उल्लेख से यह जानकारी मिलती है कि वराह का मृत्यु 527 में हुई थी। वराहमिहिर के पिता का नाम आदित्य दास था और पिता से ही उन्होंने ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त किया था। वराह उसके बाद जीविका के लिए अवंतिका देश चले गए थे। उस समय उज्जैनी अवंतिका देश की राजधानी थी। वराहमिहिर स्वयं लिखते हैं कि काम्पिलक नगर में उन्हें सूर्य का वरदान प्राप्त हुआ। वराह सूर्य के बड़े उपासक थे। मिहिर इस शब्द का अर्थ ही सूर्य होता है। वराहमिहिर ने ज्योतिष शास्त्र की कई शाखाओं पर ग्रंथ लिखे थे। आज उनके जो ग्रंथ मिलते हैं वह ये है: लघु जातक, बृह जातक, विवाह पटल, बृहत संहिता, योग यात्रा और पंच सिद्धांतिका। ये सभी ग्रंथ संस्कृत भाषा में है। पंच सिद्धांतिका इस शब्द का अर्थ होता है 5 सिद्धांत। वराह ने सबसे पहले इसी ग्रंथ को लिखा था। जिन ग्रंथों में ज्योतिष और गणित के बारे में बुनियादी एवं वैज्ञानिक बातों की जानकारी दी जाती है, उन्हें सिद्धांत ग्रंथ कहते हैं। बात यह है कि वराह के पहले हमारे देश में ज्योतिष की 5 सिद्धांत ग्रंथ रचे जा चुके थे। ये 5 सिद्धांत ग्रंथ है: पितामह सिद्धांत, वशिष्ठ सिद्धांत, रोमक सिद्धांत, पुलिस सिद्धांत और सूर्य सिद्धांत। वराह ने पंच सिद्धांतिका ग्रंथ में इन्हीं पुराने 5 सिद्धांतों की जानकारी दी है। इस जानकारी से पता चलता है कि रोमक और पुलिस सिद्धांत पाश्चात्य ज्योतिष पर आधारित थे। भारत पर सिकंदर की चढ़ाई के बाद भारतीय पंडित यूनानी ज्योतिष के संपर्क में आए थे। कुछ विद्वानों का मत ये भी है कि वराह ने यूनान, रोम आदि पश्चिम देशों की यात्रा की थी। पुराने ज़माने में ज्ञान विज्ञान का खूब आदान प्रदान होता था। वराह के ग्रंथों में कई यूनानी शब्द मिलते हैं, जैसे क्रिय, ताबुरी, जीतुम, लेय, हेली, होरा, हिबुक, केंद्र आदि। वराह का दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है बृहत संहिता। यह ग्रंथ अपने समय का ज्ञानकोश है। इसमें ज्योतिष की तो चर्चा ही है, अन्य विद्याओं के बारे में भी जानकारी है। इस ग्रंथ में उस समय की जनता, उनके रीति रिवाज, राज्य और जनपद, नदी और पर्वत, खेती के तरीके, मौसम, वास्तुकला, मूर्तिकला आदि के बारे में बहुत सारी जानकारी दी गई है। वराह के ग्रंथों में उस समय की सामाजिक परिस्थितियों के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। वराहमिहिर के बृहत संहिता ग्रंथ के आधार पर कुछ लोगों ने
उस समय की सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन करने का प्रयास शुरू किया है। असल में यह काम बड़े महत्व का है। आर्यभट्ट शुद्ध ज्योतिषी थे। उन्होंने अपनी पुस्तक में केवल गणित और ज्योतिष का ही विवरण किया है, पर वराहमिहिर की बात दूसरी है। वराह के ग्रंथ में गणित की चर्चा है, पर फलित ज्योतिष की भी बहुत अधिक। जन्म कुंडली आदि बनाने की विद्या को होरा शास्त्र कहते हैं। वराहमिहिर ने अपना बृहद जातक ग्रंथ इसी शास्त्र पर लिखा है। लघु जातक पुस्तक इस बृहद जातक का ही संक्षिप्त रूप है। वराह का विवाह पटल ग्रंथ भी फलित ज्योतिष से ही संबंधित है। योग यात्रा पुस्तक में वराह ने बतलाया है कि यात्रा पर निकलते समय कौन सी बातों को शुभ माना जाए और कौन सी बातों को अशुभ। हमारे देश में ऐसे ढेर सारे ज्योतिषी हैं जो ज्योतिष की पुरानी पोथियों के आधार पर भोली भाली जनता को उनका भाग्य बताकर अपना पेट पालते हैं। ऐसे ज्योतिषी वराह को प्राचीन भारत का सबसे बड़ा ज्योतिषी मानते हैं। होना तो यह चाहिए था कि वराहमिहिर की अच्छी बातों का ग्रहण लिया जाता और अंधविश्वासी बातों को छोड़ दिया जाता। पृथ्वी की एक खास प्रकार की गति, जिसे अयन चलन कहते हैं, उसके कारण ऋतुएं पीछे सरक जाती है। वराहमिहिर को इस अयन गति का अच्छा ज्ञान था। हमारे देश में वराहमिहिर के ग्रंथों की बड़ी प्रसिद्धि रही है। 10वीं शताब्दी के एक विद्वान ज्योतिषी भट्टोत्पल ने वराह ग्रंथों पर टीकियाँ लिखी, तो वराह ग्रंथों को और भी प्रसिद्धि मिली। 11वीं शताब्दी के प्रथम चरण में मध्य एशिया के एक प्रसिद्ध विद्वान अल्बेरूनी भारत यात्रा पर आए थे। वह ज्योतिष शास्त्र के पंडित तो थे ही, लेकिन संस्कृत भाषा भी जानते थे। अल्बेरूनी ने भारत के बारे में एक ग्रंथ लिखा है। इस ग्रंथ में भारतीय ज्योतिष, विशेषतः वराहमिहिर के बारे में अच्छी जानकारी मिलती है। आज वराहमिहिर की अधिकांश बातें पुरानी पड़ गई है, पर हमारे देश के प्राचीन एवं जनजीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए वराहमिहिर के ग्रंथों का अध्ययन जरूरी है। वराह के समय में हमारा ज्योतिष ज्ञान किसी भी अन्य देश के ज्योतिष ज्ञान से कम नहीं था, पर बाद में हमारे देश के ज्योतिषी लकीर के फ़कीर बनते गए। वराह की तरह बाद के ज्योतिषी ज्ञान ग्रहण करते तो हमारे ज्योतिष ज्ञान में इतना पीछे नहीं पड़ते। भारतवर्ष के बहुतांश लोगों ने वराहमिहिर के फलित शास्त्र को तो पकड़ रखा और वैज्ञानिक सिद्धांतों को छोड़ दिया। जैसे ज्योतिष शास्त्र में दुनिया भर में टॉलेमी का नाम है, वैसे ही दुनिया भर में हमारे भारतवर्ष के महान वैज्ञानिक वराहमिहिर का ही काम है, जिस पर हमें गर्व है। जय हिंद।